ये थॉट कृष्णा जी के लिए है। दोस्तों, किसी ने उपाय बताया कि चींटियों को आटा डालने से घर में सुख। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज संडे स्पेशल में आप क्या दिखाने वाले हो? ब्रेड। सुबह सुबह नाश्ता। हमें संडे के दिन पे नाश्ते के नाम पे सिर्फ ब्रेड और दूध मिलता है। ऐसा धरना होता है झूठा एक नंबर का। पापा गाँव गए हैं। हाँ, वो बात अलग है, गाँव गए हैं। आज इस देवांश के पापा और बाबा जी गाँव गए हुए हैं, इसलिए हम लोग कर रहे हैं दूध ब्रेड का नाश्ता। इधर देखो, ये बन गया तेरा दूध ब्रेड। ले जा। इसमें ठंडा दूध मिला दो थोड़ा सा। जय श्री राम नहीं करा? कर लिया। बैक साइड से नहीं, मैंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, मैंने आपकी शक्ल पे जय श्री राम बोला है। गलत बात है। लो, जय श्री राम। इतनी जल्दी फिर देना, क्या बात हुआ है? हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग की देवांश ने। आज मेरी तबीयत ठीक है, मतलब बुखार नहीं है, थोड़ी सी गले में खराश है बस। और ये देखिए, ये मेरे कपड़े हैं जो मैंने कल नहीं धोए थे बीमारी की वजह से। कल धो नहीं पाई थी देवांश की स्कूल की ड्रेस वगैरह, तो पहले मैं ये सब कपड़े धोकर और फिर नहाना धोना करूँगी, सिर धोऊँगी। सिर में ना पसीनों की ना स्मेल सी हो जाती है बुखार के बाद थोड़ी सी, तो आज ठीक है। तो आज मैं अपना सिर भी धो लूँगी, थोड़ा ठीक हो जाऊँगी। और अभी थोड़ी सी सफाई कर रहे थे। ये देखो पलिया कितनी गंदी है, तो थोड़ी सी सफाई बस। ये मोटी मोटी सी ना कहीं कहीं का याद आ जाता है, तो कहीं की अलमारी याद आ जाती है, तो कहीं का झाड़ू पोछा याद आ जाता है। वैसे तो झाड़ू पोछा सुबह पुष्पा कर गई है। आज मैं थोड़ी सी लेट भी उठी थी सोने में, थोड़ा जल्दी नहीं उठी थी, थोड़ा सा लेट से उठी थी। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी साबुन सबसे नीचे यहाँ पे रहती है साबुन की पलिया, जिसमें ये बहुत सारी साबुन रखी होती है। और देखिए इसके पीछे से ये कूड़ा, बैक कैमरे से दिखाती हूँ, इससे बहुत कम दिखता है। ये देखिए, कभी भी सामान को ना खिसका करके झाड़ू नहीं लगाती है, रोज़ धमकाती हूँ कि पुष्पा ऐसे कर लिया कर, ऐसे कर लिया बेटा, पर नहीं समझती है। ये देखिए सारे में जाले लगे हुए हैं, तो कभी कभी ना संडे वनडे में अपने आप ही करना पड़ता है। और ये बेचारी भी कहाँ तक करें, किस किस के घर में करें, ये भी बात होती है। तो एक दिन हफ्ते में एक दिन तो अपने आप भी करना ही चाहिए। तो ये सोच करके बस फिर मैं ज़्यादा कुछ कहती नहीं हूँ कि चलो कोई बात नहीं, वो भी इंसान ही है, कहाँ तक किस किस के घर में करेगी साफ़ सफाई। तो थोड़ा ध्यान कर देती है, तो वो कभी कभी कर भी देती है कहने से, कभी कभी नहीं करती है। लेकिन ये जाले वाले तो वो करती नहीं है कभी भी, ये तो करने ही पड़ते हैं अपने आप ही। नहीं तो बरसात के मौसम में वैसे भी जाले ना थोड़ा फालतू ही लग जाते हैं घर में। आज आप साफ करो, दूसरे तीसरे दिन फिर लगा लेते हैं जाले। इनके पीछे सिलेंडर और ये सामान रखा होता ना, इनके पीछे मकड़ी के बारीक बारीक से जाले लग जाते हैं सारे में बरसात के मौसम में। तो इस किचन की कर दी मैंने सफाई, और इसके बाद ना कपड़े वपड़े धो के नहाऊँ धो के। तो आज मुझे अपनी टीवी ट्रॉली की भी करनी है, उसमें भी कल मैंने चुईया को घूमते हुए देखा था। देखिए ये टीवी ट्रॉली है मेरी, और इस पर तो ये गेट इसका अटक जाता है, कभी कभी बंद ही रहता है वैसे तो, पर पता नहीं कैसे घुस गई थी। कल मैं इसमें बैठी हुई थी दोपहर को, तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे घुसी हुई है। तो ये सामान सब निकाल के इसमें से, और फिर मैं इसकी सफाई करूँगी आज। थोड़ा सा कहीं कुछ अंदर वो तो नहीं बना रखा है घर वर चुईया ने। तो ये सब देखिए कागज़ भी पता नहीं कहाँ से ला रही है उठा के। ये कल देखी थी मैंने वहाँ पे बैठी हुई सामने पन्नी के वहाँ, और वो कागज़ सा खींच रही थी। तो बस इसकी भी करूँगी, पर लेकिन अभी नहीं करूँगी, अब इसमें लगी तो और काम रह जाएंगे। नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने कर ही लिया है ब्रेड का। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में।
हेलो दोस्तों, जब तक मैं नहाना के और देखिए कपड़े धो लिए सारे, और तब तक मम्मी ने खाना भी बना दिया और देवांश ने तो खाना भी खा लिया और मम्मी खा रही हैं। और मैं पहले एक कपड़े के ऊपर गिर के आऊँगी क्योंकि बार बार बारिश आ जाती है छोटी मोटी, फिर कौन कौन बार बार उतारेगा। बेटा आवाज़ कम कर लेकर। और बस फिर डालेंगे एक अच्छा सा थॉट। कल मैंने बहुत अच्छे से 2 थॉट लिखे थे, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और देवांश पढ़ने जाएगा, टीवी बंद करेगा, आवाज़ बंद हो जाएगी तब डाले जाएंगे क्योंकि तब तक तेज चलता रहेगा। तब तक चलिए कपड़े ऊपर डाल के आते हैं और आके खाना खाएंगे। आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो दोस्तों हमने कपड़े वपड़े सब सुखा दिए देखिए, और 2 कार भर गए। वैसे तो बाहर डाल सकते थे लेकिन कभी बारिश जैसा हो जाता है, कभी धूप निकल आती है, तो बार बार उतारेगा। अभी आराम करने का थोड़ा सा टाइम है तो बस यहीं डाल दिए। और ये यहाँ पर पंखा चलता रहता है ऊपर तो सूख जाते हैं, बस तब तक सूख जाएंगे। चलिए नीचे चलते हैं, चल के खाना खाते हैं, भूख लगी है बहुत ज़ोर से। और दोस्तों खाना पीना तो हो गया, ये देखिए अभी। और अभी आए हैं देवांश के चाचा, तो चलिए रसोई में चलते हैं। मम्मी ने दाल चढ़ा दी है कुकर में, और चलिए आटा वाटा गूंद के रोटी वोटी बना के देखते हैं। चलिए ओके। देखो बाबा जी वगैरह सब आ गए हैं, सामान उतार दिया गया है और सारे अंदर बैठे हैं। और मम्मी काम में लग गई। चाय हाँ कॉफ़ी क्या लाएगा वापस? घेवर। देखा दोस्तों हमारे घर में फिर से आ गया घेवर। आ जाइए आप सब भी घेवर खाने के लिए। बहुत सारा तो दिखा दे अंदर। 2 डिब्बे हैं। दिखा अंदर कितना सारा घेवर लाए हैं। कुछ तो चीज़ें प्राइवेट भी रखनी चाहिए। नहीं देवांश इतना सारा घेवर खाता है, वो लाया कि यार। मैंने 3 कटोरी खाया 3 किलो में से, और सारा घेवर खत्म हो गया। घर में कौन खा रहा है, भूत या आप? मैं खा रही हूँ ना, ठीक है। हाँ तभी शुगर 300 से ऊपर था आपका। जा कम लग रहा है। बाय बाय। आ जाइए दोस्तों आप भी चाय पीने के लिए। और ये देखिए घेवर, और ये घेवर ना इतना अच्छा बना होता है हमारे गांव की तरफ कि खाने में अलग ही स्वाद आता है। और बस तो सबने बनाई, सबके लिए बनाई फीकी चाय और घेवर। और जो है खाना नहीं खाया क्योंकि खाना गांव से ही खा के आए थे दोनों, इसलिए चाय बनाई बस। और बस अब थोड़ा सा आराम, क्योंकि अभी ना थॉट डालना सोच रही थी मैं, लेकिन अभी इधर कूलर चल रहा है, टीवी चल रहा है, तो आवाज़ ना क्लियर नहीं आती है, तो इसलिए थोड़ा सा आराम के बाद डालूंगी थॉट। ये देखिए मैंने थॉट लिखा हुआ है, आपको लगता होगा यहाँ से आपको मैंने बनाया। ये देखिए नीचे की तरफ ये सब लिखा हुआ है, और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी थोड़ा सा टाइम परिवार के साथ बातें कर रहेंगे उधर बैठ के, और उसके साथ थोड़ा सा आराम करेंगे। उसके बाद ये थॉट आपको ज़रूर सुनाऊंगी मैं। कान्हा जी के थॉट हैं ये। गुड इवनिंग,
तो देखिए हम सो भी लिए और हमने आराम भी कर लिया और सारे काम भी कर लिए। अब डालते हैं अपना एक अच्छा सा थॉट से पहले बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो या ऐसे थॉट ही मान लीजिए, कुछ भी सोचिए, आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो अपने परिवार के साथ बैठकर बातें करें, क्योंकि उसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा। परिवार का साथ और परिवार का विश्वास भगवान का आशीर्वाद होता है। जी हाँ, जिस पर भगवान का आशीर्वाद होता है उसे ही परिवार का साथ मिलता है, उसे ही भगवान का आशीर्वाद मिलता है। परिवार में अगर विश्वास हो ना, तो चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन में आ जाए, वो सारी की सारी हल हो जाती हैं। और इसी पर भगवान को हमने शुक्रिया अदा करने के लिए एक थॉट लिखा है, सुनिए। कि मुझे किस्मत पर नाज है, कि मुझे मेरी किस्मत पर नाज है, तो वजह है तुम्हारी मोहब्बत। शुक्रिया जो मेरे पास है, तो वजह है तुम्हारी मोहब्बत। मैं तुमसे मोहब्बत की तलब कैसे न करूं, मैं तुमसे मोहब्बत की तलब कैसे न करूं, कि चलती मेरी जो सांस है, चलती मेरी जो सांस है, उसकी वजह भी तुम्हारी मोहब्बत। राधे राधे। तो ये था थॉट, कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और चलिए एक भजन की लाइन डालते हैं, क्योंकि उसके बाद हम फिर अपने किचन में जाएंगे, काम वाम करेंगे। और अभी ना हमारे गली में कुछ ज़्यादा ही शोर हो रहा है, पता नहीं क्यों, किस वजह से, ट्रैफिक या क्या, वहाँ पे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती। और वैसे भी मेरी आवाज़ आज फिर से थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, तो दिन बड़ी मुश्किल से, मेरा बुखार तो उतर गया था लेकिन तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो रही अभी। थोड़ी गले में ईचिंग सी है, ईचिंग की वजह से कभी कभी एकदम खांसी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए भी। भजन की लाइन शेयर करते हैं, उसके बाद अपने ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। आप मकसद तो हमारा बस इतना ही होता है कि आप लोगों से बातचीत हो जाए, आप लोगों से मिलना हो जाए। और डेली ब्लॉग के नाम पर और क्या होता है, बस यही घर का झाड़ू पोछा बर्तन होता है। डेली ब्लॉग में तो अक्सर घर का यही काम दिखाया जाता है, और मैं ज़्यादा ये सब दिखाना नहीं चाहती, थोड़ा सा ही बस देख लेते हैं, बात कर लेते हैं, बस यही होता है। और किसी किसी दिन हम लाइव आएंगे, कोशिश करेंगे, मैं पूरी कोशिश करा करूँगी कि हफ्ते में एक दिन मैं लाइव ज़रूर आ जाऊँ, आप लोगों से बातें करूँ बहुत सारी। मेरा भी मन करता है बहुत सारी बातें करने का। चलिए, तो भजन की लाइन हमारी आज की हमारी राधा जी को समर्पित है, क्योंकि हम कृष्णा जी को पूजे, शिव जी को पूजे, किसी को पूजे, उन सब की शक्ति होती है आदि शक्ति। तो कान्हा जी की शक्ति राधा जी, और शिव जी की शक्ति पार्वती जी, विष्णु जी की शक्ति लक्ष्मी जी होती हैं। तो चलिए, हमारी भी आदि शक्ति राधा जी की शक्ति, तो राधे राधे जपते हैं, क्योंकि जब राधा नाम जपते हैं तो हर दुख से हम पार हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो चलिए, ये भजन मेरा भी बहुत फेवरेट है, मैं अक्सर इसे बहुत गुनगुनाती हूँ, तो आप सब भी मेरे साथ गुनगुनाइए, भजन का आनंद लीजिए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा
इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबां पे राधे 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधे 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 नाम हो जाए। हो जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। गिरने का मतलब ऊपर से गिरना नहीं, मतलब हमारा पतन या दुख में, हम किसी दुख में डूब रहे हों, वो वाला गिरना, नीचे की तरफ जाना। तो जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, हो जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे। राधा जी जब किसी पे भी कृपा करती है ना, तो बस यूँ समझ लीजिए कि उसकी सारी नैया पार हो जाती है। तो हम उनसे शुक्रिया अदा करेंगे और उनसे आशीर्वाद भी चाहेंगे। तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, उन अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, उनको अपने चरणों में जगह देती हो श्री राधे। तुम्हारे चरणों में मेरा मुकाम हो जाए, तुम्हारे चरणों में मेरा मुकाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए। तो ये भजन की एक लाइन थी और ये गाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब चलता रहता है मैं इसे अक्सर चलाती रहती हूँ किचन में, क्योंकि ये गाना ना बीच में धुन के साथ जब गाते हैं ना तो बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं इसे यूट्यूब से चलाती रहती हूँ और सुनती रहती हूँ गाने। सबने, बहुत सारे गायकों ने ये गाना गाया हुआ है। मतलब ये देखिए, ये इसमें मैंने आप लोगों के लिए निकाला है ये देखिए। तो मैं जब इसको चलाती रहती हूँ, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ये चला रखा था इसलिए मुझे ये गाना जल्दी से याद आ गया। और एक आपको सच्ची बात बता देती हूँ, जब मैं बीमार थी, मेरे ऑपरेशन चल रहे थे, तो एक बार क्या हुआ, मैं टेस्ट के लिए गई हुई थी। मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और मैं टेस्टिंग के लिए जा रही थी। मुझे थोड़ा सा दूर जाना था, हॉस्पिटल से दूसरी जगह शिफ्ट करके मुझे CT स्कैन के लिए लेके जा रहे थे। तो मैंने क्या किया, उस समय मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा था और बस मैं यही सोच रही थी। तो मैं मन में राधा का नाम जप रही थी और मुझे नहीं पता फिर कि वो दर्द कहाँ चला गया। सच में ये एकदम सच्ची घटना है, आप यकीन कर लीजिएगा। तो तब से ही मैंने ये सुना था गाना और बहुत बार सुना था कि जया किशोरी जी भी गाती हैं। वो भी कहती हैं कि अगर हम राधा नाम का उच्चारण करते हैं ना, तो कृष्ण नाम से भी ज़्यादा असर राधा नाम में होता है। जब भी हम राधा नाम जपेंगे तो कान्हा जी अपने आप ही कृपा करने आ जाते हैं। तो यही सोच करके देखिए, मैं उस समय महत्वाकांक्षा मेरे अंदर थी
या कुछ भी कहिए, मतलब मैं उस समय अपनी वजह से या अपने दर्द की वजह से मैंने राधा नाम जपा था। लेकिन सचमुच उस टाइम, उस 10 मिनट में मुझे नहीं पता रहा फिर क्या हुआ क्या नहीं। 1 घंटे के बाद मतलब दर्द इतना था कि मुझे एक बेहोशी जैसा था दर्द के बाद। तो वो 1 घंटे के बीच का जो पूरा सीटी स्कैन वगैरह सब कुछ हो गया, और वो मेरा सीटी स्कैन भी बिल्कुल नॉर्मल आया था, जबकि मुझे ये पूरी उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर आएगी उस दर्द में। तो ये कब था ना, ऑपरेशनों के बाद मैं 2-3 दिन के लिए भर्ती हुई थी, पेट में दर्द हो गया था। तो मुझे लग रहा था कि अब फिर से मेरे साथ कुछ ना कुछ होने वाला है। और उस समय जब मैंने राधा नाम का उच्चारण किया तो उनकी कृपा से कुछ भी नहीं निकला, बिल्कुल नॉर्मल निकला सब कुछ। और वो दर्द भी उसी समय एकदम छूमंतर ऐसे हो गया कि मुझे नहीं पता कैसे क्या जादू हुआ क्या नहीं। और उस दिन से मैं यही मानती हूँ कि सचमुच अगर हम दर्द में, पीड़ा में, किसी कष्ट में अगर हम राधे नाम का उच्चारण करते हैं, राधे राधे जय श्री राधे, तो वो दर्द, वो पीड़ा एकदम ख़त्म हो जाती है। ये मैं मानने लगी हूँ। पहले मैं भी बहुत आस्तिक नहीं थी, नास्तिक थी, मतलब ये समझ लीजिए आप मुझे कि मैं भी बिल्कुल नास्तिक थी। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि आप थोड़ी सी देर ही सही, 10 मिनट ही सही, अपने भगवान को जब भी याद करें, राधा नाम का उच्चारण ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपके जीवन में आने वाले कष्ट, दुख सब दूर हो जाएं। चलिए, इसी थॉट की, इसी उम्मीद के साथ कि राधे रानी की कृपा आप सब पर भी बनी रहे, फिर मिलेंगे किसी अच्छे से छोटे से ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राम। हेलो, आज का थॉट, आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, अपने परिवार के साथ बैठकर बात करें, उसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आता है। परिवार का साथ और परिवार का विश्वास भगवान का आशीर्वाद होता है। ये थॉट कृष्णा जी के लिए है, मैंने कृष्णा जी के लिए बनाया। 4 लाइन का थॉट है, कैसा है कमेंट में बताइएगा। हे कृष्णा, हर सांस में मैं तुमको याद करती हूँ। हे कृष्णा, हर सांस में मैं तुमको याद करती हूँ। अब खुद से भी ज़्यादा तुम पर विश्वास करती हूँ। मुझे पता है मेरा कृष्ण जो मुझे गिरने नहीं देता, समेट कर रखता है, मुझे बिखरने नहीं देता। मुझे अपनी किस्मत पर नाज है तो वजह है तुम्हारी मोहब्बत। खुशियाँ जो मेरे पास हैं तो वजह है तुम्हारी मोहब्बत। मैं तुमसे मोहब्बत की तलब कैसे न करूं मेरे कान्हा। मैं तुमसे मोहब्बत की तलब कैसे न करूं मेरे कान्हा, कि मेरी चलती जो सांस है उसकी वजह तुम्हारी मोहब्बत। राधे राधे। दोस्तों, किसी ने उपाय बताया कि चींटियों को आटा डालने से घर में सुख शांति आएगी। तो सड़क के किनारे, बाग बगीचों में पागलों की तरह चींटियों का ठिकाना ढूंढ ढूंढ कर आटा डाल रहे हैं। लेकिन जब वही चींटियां किचन में निकल आईं तो पानी डालने लगे कि कहीं आटे के डिब्बे तक ना पहुंच जाएं। किसी ने बताया कि आपका शनि भारी है, हर शनिवार काले कुत्ते को सरसों के तेल का पराठा खिलाइए। तो हर शनिवार काले कुत्ते को पराठा खिलाया और तब तक वहां से नहीं गए जब तक उसने पूरा नहीं खा लिया। लेकिन किसी और दिन वही काला कुत्ता या कोई और कुत्ता दरवाजे पर आया तो हट हट करके भगा दिया, क्योंकि आज कोई शनिवार थोड़ा ही है। पितृपक्ष में जिस कौवे को आओ आओ कहकर बुलाते हैं, अगर वही कौवा किसी और दिन मुंडेर पर आकर काँव काँव करने लगे तो कहीं मेहमान ना आ जाएं, इस डर से उसे हुर्र हुर्र करके उड़ा देते हैं। कोई कहबर दे के गाय को रोटी खिलाने से बेटे की नौकरी लग जाएगी या बेटी की शादी हो जाएगी तो कार में रोटी लेकर गाय को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वैसे गाय पॉलिथीन खाती रहे, किसी को कोई मतलब नहीं है। अब मैं एक उपाय बताऊं, पेड़ पौधों से लेकर हर जीव जंतु का बिना अपना फायदा सोचे सम्मान करना शुरू कर दीजिए। उन्हें बिना किसी मतलब के दाना पानी देना शुरू कर दीजिए। देखिएगा, आपके जीवन में कोई परेशानी कब आकर कब चली जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। करके देखिए, किसी बेजुबान की दुआ परेशानी को आपके पास तक आने ही नहीं देती।